साथियों, आप सभी का स्वागत है। कल हमने बहुव्रीहि समास पढ़ा, आज भी बहुव्रीहि समास ही पढ़ेंगे और बहुव्रीहि समास आज हम पूरा कर लेंगे। बहुव्रीहि समास की और समास की ये अंतिम कक्षा रहेगी। इसके बाद हम 2 दिन तक समास की प्रश्नोत्तरी करेंगे। समास से संबंधित जो आपने जितनी भी जानकारियाँ की उससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। बहुव्रीहि समास के कुछ आगे के उदाहरण, कल हमने कृष्ण तक उदाहरण कुछ कर लिए थे, इंद्र तक, उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे कामदेव के उदाहरण देख रहे हैं आज हम कि कामदेव के कौन कौन से जो नाम हैं वो इसमें लिए गए हैं। देखेंगे एक कामदेव का नाम जो अनंग, अनंग शब्द जो है वो इसका जो अन्न और अंग इस तरह से 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ये है इसका टुकड़ा, इसलिए अनंग शब्द में भी है समास। बिना अंग का, और बिना अंग का मानते हैं कामदेव को, कामदेव के लिए प्रयुक्त होता है अनंग शब्द, ये हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह देखो रति पति, रति जो है, रति कामदेव की पत्नी का नाम था। जिसे इंद्र की पत्नी का नाम था शची, वैसे ही कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति। वह जो रति के पति हैं, यानी कौन? कामदेव। रति के पति हैं, रति के पति कौन है? कामदेव हैं। इस तरह रति कांत, ये उसी रति के अर्थ में है। कांत का अर्थ भी स्वामी होता है या पति होता है, उसके अर्थ में है, तो रति कांत भी कामदेव को बोलते हैं। इसी तरह देखो पंचशर, ये ध्यान रखेंगे, कामदेव के मानते हैं कि 5 बाण हैं फूलों के। पंच यानी 5 फूलों के, और शर यानी होता है बाण, शर यानी बाण होता है। इनके 5 फूलों के बाण हैं, इसलिए हम इनको ये बाण, बाण शब्द हैं, शर का बाण होता है। तो 5 के फूलों के बाण इसमें बता रहे हैं कि 5 फूलों के बाण हैं इनके, इसलिए इनको पंचशर का। पंच यानी 5 फूलों के, शर यानी बाण हैं जिसके, यानी कामदेव के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह देखो ऐसे मानते हैं कि कामदेव के बाण 5 फूलों के भी मान सकते हैं और फूलों के भी मान सकते हैं, यानी फूल का कोई भी पर्यायवाची शब्द और बाण का पर्यायवाची शब्द यदि जोड़ दिया जाता है तो वहाँ कामदेव का होने की पूरी संभावना होती है। कुसुम शर, तो कुसुम यानी फूल के, शर यानी बाण हैं, यानी फूलों के बाण हैं किसके? कामदेव के, तो कुसुम शर भी बोलते हैं। फूल के साथ में चाहे बाण ले लेंगे तो भी कामदेव, और धनुष ले लेंगे तो भी कामदेव। इस तरह देखो पुष्प धनवा, यानी पुष्पों का धनुष है जिसके, वो भी क्या है? कामदेव है, पुष्पों का भी धनुष माना है कामदेव के। इसी तरह एक और बात इसमें, मछली का कोई भी पर्यायवाची शब्द और झंडे का कोई पर्याय यदि हम मिलाते हैं तो वो भी कामदेव का बनता है। जैसे देखेंगे मकर ध्वज, मकर का अर्थ मगरमच्छ भी होता है, लेकिन मकर का अर्थ मछली भी होता है, ये में ध्यान रखना है। मकर मछली का ध्वज है जिसके, अर्थात कामदेव, मछली का ध्वज है किसके है? कामदेव के है। इस तरह देखो मीन केतु, साथियों देखेंगे मीन का जो अर्थ होता है वो मछली होता है, ठीक है, लेकिन केतु का अर्थ जो है वो क्या होता है? ध्वज या झंडा होता है। तो बात वही आ गई, मछली और झंडा एक साथ मिला है। मीन केतु भी किसका है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। इस तरह मनोज, मनोज शब्द का जो अर्थ है, ये जो संधि विच्छेद है इसका मन है और जय, इन 2 शब्दों से मिलकर बना। मन है जन, मन में ही जन्म लेता है जो, यानी वह जो मन में जन्म लेता है, अर्थात कामदेव, यानी मन में जो जन्म लेता है, मन में भावना जो जन्म लेती है, काम भावना, इसलिए मनोज शब्द कामदेव के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमें थोड़े से ध्यान में रखने हैं कि कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द थे बहुव्रीहि समास के में भी जो प्रयुक्त होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। मछली और झंडे का मिलाना है, पुष्पों का और धनुष का और बाण का मिलाना है, इस प्रकार से कामदेव के कुछ पर्यायवाची शब्द भी बनते हैं और वहाँ बहुव्रीहि समास भी होता है। अब हम विष्णु के लिए कुछ पर्यायवाची शब्द भी जो प्रयुक्त होते हैं उनको काम में लेंगे। देखो पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर जो है वो पीले जो वस्त्र हैं जिसके, ये विष्णु के लिए भी है, पहले हमने बात करी कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होता है, दोनों के ही पीले वस्त्र होते हैं, इसलिए पीताम्बर शब्द विष्णु और कृष्ण दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऋषिकेश शब्द भी है, वो भी इसी तरह है, कृष्ण के अर्थ में भी प्रयुक्त था, विष्णु के अर्थ में भी प्रयुक्त था। ऋषिक इन इंद्रियों के ईश हैं जो, यानी कौन? विष्णु। इस तरह देखो विश्वम्भर, यहाँ पर आप ध्यान देंगे विश्वम्भर जो शब्द है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये विश्वम और ये भर, ये 2 शब्दों के योग से बना है, और विश्व को भरण करता है, विश्व का भरण पोषण करते हैं भगवान विष्णु, इसलिए विश्वम्भर कहलाते हैं कि पालन करने वाले हैं विष्णु,
जन्म देने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले शिव, इस तरह से बताया गया है। तो ये पालन करने वाले हैं, तो विष्णु के अर्थ में विश्वम्भर शब्द काम में आता है। अब ये देखो, ये जो है ये अलुक तत्पुरुष आपने सुना होगा, उसके उदाहरण भी इसी तरीके के होते हैं, अलुक तत्पुरुष के। लेकिन जैसे जैसे शुभंकर था, शुभम और सॉरी देखेंगे, शुभम धन कर, तो ये क्या है, ये शुभंकर अलुक तत्पुरुष का उदाहरण था। कारक चिन्ह शब्द में ही लोप रहता है, वो ये अलुक तत्पुरुष के इसी तरह के उदाहरण होते हैं। लेकिन ये क्या है, विश्वम्भर शब्द विष्णु के अर्थ में प्रयुक्त होने लग गया, इसलिए इसमें अलुक न होकर बहुरी होता है। अब अलुक आपको याद है, अलुक तत्पुरुष, तो आप समझ पाएंगे इसको, नहीं तो नहीं समझ सकते। चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज जो है, चतु यानी चार भुजाएं हैं जिसके, चार भुजाएं विष्णु भगवान के मानेंगे तो चतुर्भुज भी कहते हैं विष्णु भगवान को। चतुर्भुज गणित में भी एक आकृति बनती है, इस तरह से चार भुजाएं होती है, वो चतुर्भुज कहलाता है। तो चतुर्भुज विष्णु भगवान के अर्थ में, चार भुजाएं विष्णु भगवान के अर्थ में आता है, और चार मुख यदि आता है तो फिर ब्रह्मा जी के अर्थ में, ब्रह्मा जी को कहते हैं चतुरानन, तो वो इसीलिए कहते हैं। पद्मनाभ देखो, पद्म यानी कमल होता है, और नाभि, नाभ का मतलब नाभि से ये नाभ बना है, तो पद्मनाभ यानी पद्म यानी कमल है जिसके नाभि में, जिसकी नाभि में कमल है, वो विष्णु के अर्थ में आता है। तो ऐसे मानते हैं कि विष्णु भगवान की नाभि में कमल है। शेषशायी यानी शेष नाग जो हैं उनके ऊपर शयन करते हैं, उनके ऊपर लेटे रहते हैं, तो शेषशायी भी कहलाते हैं भगवान विष्णु। शेष नाग के ऊपर ये लेटे रहते हैं, इसलिए शेषशायी कहलाते हैं। पुंडरीकाक्ष, ये पुंडरीकाक्ष शब्द क्या होता है, इसका जो इस तरह से देखो, पुंडरिक शब्द होता है, पुंडरिक, सॉरी जैसे पुंडरीक और अक्षी, इन दो शब्दों से मिलकर ये बनता है पुंडरीकाक्ष, यानी अक्षी किसमें, अक्ष में बदल जाता है। तो पुंडरिक का अर्थ होता है कमल, जो नाल सहित जो कमल होता है, कमल जो नाल नीचे तक नाल भी इसकी लगी रहती है, उसको पुंडरिक कहते हैं। उसके समान उनकी आंखें हैं, यानी विष्णु भगवान की आंखें कमल के समान हैं, इसलिए इनको पुंडरिक भी कहते हैं विष्णु भगवान को, लेकिन नाल सहित कमल को पुंडरिक कहते हैं। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी माता जो है कहते हैं कि विष्णु भगवान की पत्नी है, तो लक्ष्मी के जो पति हैं वो कौन है, विष्णु भगवान हैं, इसलिए लक्ष्मीपति भी कहलाते हैं। इसके बाद में देखेंगे, तो इस तरह से देखो, पीताम्बर, ऋषिकेश, विश्वम्भर, चतुर्भुज, पद्मनाभ, शेषशायी, पुंडरीकाक्ष और लक्ष्मीपति, ये विष्णु भगवान के अर्थ में प्रयुक्त कुछ शब्द हैं। इसके बाद में देखेंगे हम आगे कुछ और अन्य जो उदाहरण, जैसे एक रमापति, देखो रमा, रमा लक्ष्मी का ही एक पर्याय होता है, तो रमा के पति हैं कौन, विष्णु भगवान, तो रमा यहाँ का भी याद रखेंगे, रमा लक्ष्मी का एक नाम है। इस तरह रमेश देखो, रमेश में क्या हुआ, रमा के ईस जोड़ा गया, रमा और ईस, आ और ई मिलकर ए बन गया, तो रमा के ईश हैं जो अर्थात कौन, विष्णु हैं। मधु रिपु, देखो मधु एक राक्षस था और उसके दुश्मन थे, विष्णु भगवान भी मानते हैं, कृष्ण भगवान भी मानते हैं, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। मधु एक राक्षस का नाम, उसके दुश्मन, तो मधु रिपु भी हो गया। मधु रिपु जो है, या मधुसूदन, ये सब विष्णु और कृष्ण दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। श्रीश, श्रीश जो शब्द है, इसकी जो संधि होती है, श्री तो ऐसे कैसे ले लेंगे और ईश ऐसे ले लेंगे, और ये इसका ई और ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगी और श्रीश बन जाएगा। तो श्री के ईश हैं जो अर्थात विष्णु, श्री किसके अर्थ में होता है, लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये विष्णु के अर्थ में है। गरुड़ ध्वज, गरुड़ का ध्वज है जिसके, यानी गरुड़ जो है भगवान विष्णु का जो वाहन है, उसका ध्वज माना जाता है, तो इसलिए विष्णु के अर्थ में प्रयुक्त होता है गरुड़ ध्वज। और श्रीपति, श्री वही लक्ष्मी के लिए, और पति यानी स्वामी, तो लक्ष्मी के पति हैं अर्थात विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के अर्थ में प्रयुक्त ये पर्याय हैं, ये आपको ध्यान में रखने कि ये सभी बहुब्री समास के उदाहरण हैं, क्योंकि सभी दो दो शब्दों से मिलकर ये बने हैं। सामासिक पद बनता है तो समास होगा, और समास कौन सा, बहुब्री समास होगा। इस प्रकार से कुछ इसके बाद में देखेंगे हम बलराम के अर्थ में प्रयुक्त जो कुछ उदाहरण हैं, जैसे हलधर, अब हल को क्या धारण करते हैं, तो इसलिए बलराम के लिए हलधर शब्द प्रयुक्त हुआ। हलधर जो शब्द है वो किसान के लिए भी प्रयुक्त होता है, और हलधर शब्द बैल के लिए भी प्रयुक्त होता है। एक अनेकार्थक शब्द है ये हलधर शब्द, तो लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बलराम की बात कर रहे हैं, इसलिए हलधर होगा। हलायुद्ध, हलायुद्ध यानी हल, देखो हल और आयुध, आयुध यानी होता है हथियार, आयुध यानी हथियार होता है, पहले भी बात करी थी हमने इंद्र के परिप्रेक्ष्य में। इंद्र में वज्रायुध था,
और ये हलायुद्ध है। हल ही इनका क्या है, हथियार है। ये कोई अलग से तीर कमान और ये सब नहीं रखते हैं, तलवार वगैरह, केवल हल ही रखते हैं। और हल ही इनका क्या है, एक आयुध है, यानी हथियार है। तो हलायुद्ध भी कहते हैं इनको, बलराम को। रेवती रमण, रेवती जो है इनकी पत्नी का नाम है। तो रेवती के साथ रमण करते हैं, मतलब घूमते फिरते हैं, तो इनको रेवती रमण भी कहते हैं बलराम को। और एक रोहिणी नंदन, यानी बलराम की जो माताजी थी उनका नाम था रोहिणी। यानी कहते हैं वसुदेव की दो पत्नियां थी, एक देवकी और एक रोहिणी। तो ये रोहिणी के बेटे थे, तो रोहिणी के नंदन हैं जो, वो कौन है, बलराम है। यानी नंदन का अर्थ होता है पुत्र यानी बेटा। तो रोहिणी के बेटे हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं ये, रोहिणी नंदन। तो ये भी हमें कुछ ध्यान रखने की। और ये पर्यायवाची शब्दों में भी काम आएगा, हलधर, हलायुद्ध, रेवती रमन, रोहिणी नंदन। जैसे राम भी कहते हैं बलराम को, और भी अनेक नाम है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करें दो से मिलकर बनने वाले शब्दों की। आगे बढ़ेंगे इसमें देखो हनुमान जी के लिए प्रयुक्त जो शब्द हैं उनकी भी बात करते हैं। हनुमान जी को जो हम लोग महावीर कहते हैं, तो महा और वीर ये दो शब्दों से मिलकर यानी महान वीर हैं, जो महावीर हनुमान जी के लिए प्रयुक्त होता है। और भी वीर होते हैं, लेकिन हनुमान जी के लिए महावीर शब्द हम काम में लेने लगे। तो बहुव्रीहि समास हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो गया। इस तरह कपीश, ये कपि और ईश दो शब्दों से मिलकर बने, जैसे कपि और ईश। तो कपि और ईश दो से मिलकर बने, तो ये क्या हो गया, कपि यानी बंदर, और बंदरों के ईश हैं हनुमान जी, तो कपीश कहलाए। कपीश शब्द सुग्रीव के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस तरह कपीश्वर, कपीश्वर में भी ये हो जाएगा, कपि हो जाएगा और ईश्वर हो जाएगा, इसमें ई और ई मिलकर बड़ी बन जाएगा। कपि के ईश्वर हैं जो, यानी ये बंदरों के क्या हैं, स्वामी हैं, ईश्वर हैं ये हनुमान जी के लिए। वही कपीश और कपीश्वर एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वज्रांग देखो, वज्रांग देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना। वज्र और अंग इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, वज्रांग बना है। यानी वज्र के समान अंग हैं इनके, हनुमान जी के जो अंग है ना वज्र की तरह हैं, मजबूत अंग हैं, इसलिए वज्रांग कहते हैं। और इस वज्रांग शब्द से ही जो तद्भव बना है वो है बजरंग। आप देखें हनुमान जी को बजरंग बली भी बोलते हैं हम, तो इसीलिए बोलते हैं कि वज्रांग से, वज्रांग तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द है वो बजरंग होता है। तत्सम तद्भव भी आगे वाली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे, तो उनमें भी ये शब्द आएगा। वज्रांग से क्या बनता है, बजरंग, इसलिए हनुमान जी को हम बजरंग बली कहते हैं। इससे आपको याद भी हो जाएगा वज्रांग। पवन सुत, पवन यानी पवन जो हैं उनके, और सुत यानी होता है बेटे, यानी सुत पवन के बेटे हैं पवन सुत, तो पवन के सुत यानी पुत्र हैं जो, यानी हनुमान जी। इस तरह अंजनी सुत, पवन इनके पिताजी का नाम है, तो अंजनी इनकी माता जी का नाम है। अंजनी के सुत हैं जो, यानी हनुमान जी, अंजनी के भी बेटे हैं। मरुत नंदन, देखो मरुत भी हवा को या पवन को ही कहते हैं, पवन को कहते हैं मरुत, और मरुत के नंदन हैं, इसलिए मरुत नंदन कहते हैं हनुमान जी को, मरुत नंदन, ठीक है। मारुति नंदन नहीं कहते, मरुत नंदन कहते हैं। इस तरह मरुत सुत, सुत तो मरुत यानी पवन के, सुत यानी बेटे हैं, इसलिए हनुमान जी हुए। वज्र देह, वज्र के समान देह है जिसकी, यानी हनुमान जी, वज्र के समान देह है इनकी, तो ये भी हनुमान जी हो गए। वज्र देह, वज्र की देह है हनुमान जी की, वज्र यानी वज्र के समान, जो इंद्र के पास जो हथियार था वज्र, उसके समान मजबूत जो देह है इनकी, इसलिए इनको वज्र देह भी कहते हैं। मरुत सुत, मरुत नंदन, अंजनी सुत, पवन सुत, ये सब इनके ध्यान में रखने वाले शब्द हैं। कपीश्वर, महावीर, और भी इनके काफ़ी शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं हनुमान जी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, देखो पार्वती के लिए प्रयुक्त जो शब्द हैं वो देखेंगे। एक है हिम तनया, हिम यानी क्या होता है, पहाड़ होता है, यानी पहाड़ भी कौन सा, बर्फ के पहाड़ के लिए नहीं, हिमालय के लिए शब्द हिम काम में लिया। वैसे हिम का अर्थ बर्फ होता है, लेकिन यहाँ पर जो हिम शब्द है ये किसके लिए, हिमालय के लिए प्रयुक्त है। हिमालय की तनया यानी बेटी, हिमालय की बेटी मानी जाती है पार्वती, इसलिए हिम तनया कहलाती है। अब हिम और बेटी का कोई भी पर्यायवाची जोड़ो आप, तो सब पार्वती के बनते हैं। हिम तनया, हिम सुता, हिम तनुजा, सब पार्वती के लिए प्रयुक्त होते हैं। शेल नंदिनी, देखो शेल का अर्थ पहाड़ होता है, और वही हिमालय के लिए प्रयुक्त हो गया, वही हिमालय। और नंदिनी का अर्थ होता है बेटी। देखो हम नंदन नंदन शब्द काम में ले रहे थे, नंदन का अर्थ पुत्र होता है, जैसे नंदन नंदन, यदु नंदन, इस तरह अब की बार शब्द ले रहे हैं नंदिनी, नंदिनी का अर्थ बेटी यानी पुत्री होता है, तो यानी हिमालय की बेटी, और वो पार्वती है। शिव प्रिया, यानी शिव जी की प्रिया है, यानी शिव जी की पत्नी है, ये प्रिया तो होंगी, तो पार्वती के लिए हो गया।
और एक हिम कन्या यानी बर्फ, हिम यानी कौन, हिम वही हिम यानी हिमालय, और कन्या यानी उनकी बेटी यानी हिम कन्या भी पार्वती के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। और गौरी और कई लोग कई हम बोलते हैं, लेकिन वो सामासिक पद नहीं है, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो ये भी पार्वती के लिए प्रयुक्त कुछ शब्द थे। इसके कुछ अन्य उदाहरण जो देखेंगे हम, जो इसमें कुछ देवताओं के लिए प्रयुक्त शब्द अलग अलग हैं, तो हम लोगों ने कॉमन इसको ले लिया है एक साथ। देखो अन्य उदाहरण में जैसे चतुरानन है, चतु जैसे चतु और आनंद दो शब्दों से मिलकर हमने बनाया है चतुरानन, ऐसे ये रह बन जाता है तो चतुरानन शब्द बन गया। चतु का अर्थ होता है चार, चार होता है, देखो यहाँ दे भी रखा है, चार हैं मुख जिसके यानी ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, इसलिए चतुरानन कहलाता है। इस तरह देखो चतु और मुख यानी चतुर्मुख शब्द बन गया, वही चतुकार चार मुख का मुख, तो चार मुख किसके हैं, ब्रह्मा जी के हैं, तो ये चतुर्मुख शब्द भी ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त होता है। एक विरंची शब्द आपने कभी सुना होगा, विरंची नहीं सुना, विरंची शब्द भी क्या होता है, ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन वो पर्यायवाची शब्द होता है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है विरंची। हिरण्य गर्भ, हिरण्य यानी सोने का, गर्भ है जिसके यानी सोने का गर्भ बताते हैं, तो ब्रह्मा जी के बताते हैं सोने का गर्भ, गर्भ मतलब पेट, ये सोने का है, इसलिए ब्रह्मा जी कहलाते हैं। देखो एक सुत पुत्र, अब सुत यानी होता है सारथी, देखो सुत का अर्थ सारथी होता है, और सुत का अर्थ बेटा भी होता है, लेकिन सुत का अर्थ यहाँ सारथी है, और पुत्र सारथी के पुत्र हैं, सारथी के बेटे थे कर्ण, कर्ण जो महाभारत के एक पात्र हैं, सारथी के बेटे थे। सारथी ने उनका पालन पोषण किया था, वो कुंती के बेटे थे जिनको कुंती ने कहीं छोड़ दिया था, नदी में बहा दिया था, और वो सारथी को मिल गए, तो सारथी ने उन्हें अपना पुत्र बनाया, इसलिए सूत पुत्र कहलाते हैं। वो सूर्य पुत्र भी थे, वो सूर्य के प्रभाव से जन्मे, सूर्य पुत्र भी है लेकिन सूत पुत्र भी है। सूर्य पुत्र, ये सूर्य के पुत्र भी कर्ण ही हो गए, ये भी ध्यान रखेंगे। इस तरह कर्ण को राधेय भी कहते हैं हम लोग, राधेय कि कर्ण का जिन्होंने पालन पोषण किया, इस सारथी की जो पत्नी थी इसकी, वो राधा थी, उसका नाम राधा था, इसलिए राधा से फिर हमने राधेय शब्द प्रयोग में आया कर्ण के लिए। षडानन, षट और आनंद, देखो ये दो शब्दों के मेल से बना है, षट और आनंद, दो शब्दों के मेल से, छह जिसके मुख है, आनंद का अर्थ मुख होता है, तो छह मुख जो है वो कार्तिकेय के माने गए हैं। इस तरह षडानंद से ही बिल्कुल क्षण मुख यानी वही छह मुख और वो कार्तिकेय के, अलग अलग तरह से प्रयोग में लेता है, अलग अलग शब्द बनते हैं, लेकिन अर्थ वही है छह और मुख, तो छह मुख किसके हैं, कार्तिकेय के, जो भगवान शिव के एक पुत्र हैं कार्तिकेय। सब दशानंद देखो 10 हैं आनंद जिसके, और वो रावण है, रावण के अर्थ में प्रयुक्त होता है दशानंद शब्द, तो ये आपको ध्यान में है, 10 मुख रावण के ही हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है, इससे बहुव्रीहि समास होता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे कुछ अन्य उदाहरण जिनमें हमको देवताओं के लिए भी कुछ प्रयुक्त हैं, कुछ अन्य भी हैं, तो देखेंगे जैसे 10 मुख, अब जैसे रावण का हमने 10 दशानन लिया, तो 10 मुख भी ले सकते हैं, तो 10 मुख यानी 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण के हैं। रघुनंदन, रघु यानी रघुकुल जो है, रघु से मतलब रघुकुल की बात कर रहे हैं हम, और रघु जो एक इनका पूर्वज था, उनके नंदन हैं, यानी रघुवंश के बेटे हैं भगवान राम, इसलिए रघुनंदन कहलाते हैं। हालांकि बेटे तो दशरथ के थे, लेकिन दशरथ भी रघु के वंश के थे, तभी तो रघुकुल कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो रघुकुल के थे भगवान राम, तो रघु नंदन रघुकुल। इस तरह रघुपति, रघुवंश के स्वामी भी थे, तो रघु यानी राम कहलाते। रघु का मतलब रघुवंश से है, यहाँ वंश लिखा है लेकिन एक्चुअली इसका अर्थ वंश नहीं है, ये रघुवंश की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। दशरथ सुत, दशरथ के बेटे थे, तो दशरथ के सुत हैं जो, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, दशरथ के सुत हैं जो अर्थात राम हैं। दशरथ नंदन, दशरथ के नंदन हैं जो अर्थात राम हैं, दशरथ के नंदन यानी बेटे हैं। अब देखेंगे आगे कुछ सूर्य के अर्थ में पर्यायवाची है। अंशुमाली, अंशु यानी किरण होता है, और किरण की माला होती है, देखो जैसे ये सूर्य होता है ऐसे, और इसकी किरणें यूँ नीचे आती हैं और ऐसे ही वापस जाती है, तो इनकी माला टाइप में बन जाती है, इसलिए इनको कहते हैं अंशुमाली, यानी इसकी मालाएं हैं, ये देखो ये सूर्य की, तो ये इसलिए अंशुमाली यानी किरण की जो मालाएं जिसके बन जाती हैं वो सूर्य के बनती हैं, ठीक है ऐसे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सूर्य की किस प्रकार से इनकी मालाएं बनती हैं। ये देखो अंशुमाली शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, सूर्य के लिए। धनंजय, धनंजय शब्द धन को जो जय करता है, इसका जो विग्रह होगा वो धनम और जय ऐसे दो शब्दों से मिलकर बना है धनंजय, और प्रयुक्त किस अर्थ में होता है, अर्जुन के।
धनंजय अर्जुन को बोलते हैं, धन को जिसने जय कर लिया हो। वैसे आपको बता दूं धनंजय शब्द जो है इसका अर्थ आग भी होता है, आग के लिए भी प्रयुक्त होता है धनंजय शब्द, और अर्जुन के लिए भी होता है। अनेकार्थक शब्दों का भी हमें पूरा ध्यान होना चाहिए, नहीं तो फिर हम गलती कर जाते हैं। अनेकार्थक का ध्यान नहीं होना, हम सोचते हैं अर्जुन का है, कभी आग का आ गया, धनंजय करेंगे ही नहीं, दोनों ध्यान में होने चाहिए। सिंह वाहिनी, सिंह का वाहन जिसके है, सिंह का वाहन किसके है, वो है दुर्गा माता के, तो ये भी हमें ध्यान रखना, सिंह का वाहन किसके, दुर्गा माता, सिंह वाहिनी। इस तरह युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युद्ध में जो स्थिर रहता है, युद्ध में जो स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर है, और वो है धर्मराज। ये युधि और स्थिर दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसी तरह 12 सिंगा, ये प्रथम श्रेणी में भी पूछा गया था, 12 सिंगों वाला। अब देखो उसके 12 सिंग तो पता नहीं होते हैं या नहीं होते, लेकिन उसको 12 सिंग के होने के आधार पर, कि 12 होते होंगे लगभग, किसी के होते होंगे किसी के नहीं होते होंगे, उस आधार पर उस पशु का एक नाम निकाल दिया 12 सिंगा, तो पशु विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हो गया, इसलिए 12 सिंह। यहाँ पर ही जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हमने यही लिखा था कि अधिकतर उदाहरणों में व्यक्तिवाचक, तो अधिकतर तो व्यक्तिवाचक के आए ही हैं, अब कुछ उदाहरण जातिवाचक के भी इसमें होते हैं। तो 12 सिंगा बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान में रखेंगे, एक बार प्रथम श्रेणी में पूछ भी लिया गया इसको, और ये क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आगे देखेंगे कुछ और उदाहरण देखेंगे। इसके बाद में एक है शाखा मृग। देखो शाखा मृग जो शब्द है इसका अर्थ भी बंदर होता है, ये भी एक बार द्वितीय श्रेणी में पूछा गया कि शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है। तो शाखा मृग में कौन सा समास होता है, शाखा मृग यानी शाखाओं पर, मृग, मृग यानी होता है हिरण, तो शाखाओं पर हिरण की तरह जो दौड़ता है, जैसे हरण होता है, तो हिरण की तरह जो दौड़ता है शाखाओं पर, और वो क्या होता है, बंदर होता है, तो बंदर के अर्थ में प्रयुक्त हो गया, अलग विशेष अर्थ में चला गया, बहुव्रीहि समास हो गया। इस तरह से देखो जयपुर, जयपुर क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी भी शहर का नाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन दो से मिलकर बना होना चाहिए, तो वो क्या होता है, उसमें भी बहुव्रीहि समास होता है। जयसिंह द्वारा बसाया गया नगर, और इस शहर विशेष के अर्थ में प्रयुक्त है, यहाँ भी क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। राजपूत, राजपूत का सार्थ है राजा का पूत, यानी राजा का पूत का अर्थ है पुत्र, पुत्र जो है उसके अर्थ में है पुत्र, पुत्र का ही तद्भव पूत होता है। पुत्र का तद्भव होता है पूत, तो राजा का पूत यानी राजा का पूत मतलब राजा का बेटा, लेकिन यहाँ पर ये राजपूत एक जाति हो गई, तो जाति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हो गया, विशेष अर्थ में चला गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तिरंगा, तीन रंग का यानी राष्ट्रध्वज के लिए प्रयुक्त होता है तिरंगा, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब साथियों देखो यहाँ पर थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखने की क्या है, तिरंगा शब्द यदि हम राष्ट्रध्वज के अर्थ में आ जाए कि तिरंगा हमारे देश की शान है, ठीक है, जैसे भी 15 अगस्त को हमने तिरंगा फहराया, तो ये तिरंगा हमारे राष्ट्रध्वज के रूप में प्रयुक्त है, तो यहाँ पर ये बनेगा बहुव्रीहि समास। और हमने ऐसे कह दिया कि जैसे आपने, एक दूसरा उदाहरण देखें, आपने तिरंगा कमीज पहन रखा है, आपने तिरंगा कमीज पहन रखा है, तो ये तिरंगा शब्द जो है वो क्या है, आपने तिरंगा कमीज पहन रखा है, अब राष्ट्रध्वज तो पहनने से रहे, ठीक है, ये तीन रंग की बात कर रहे हैं, ऐसी कमीज पहन रखी है जिसमें तीन रंग का मिश्रण है, जैसे मान लो तीन रंगों को मिलाकर कोई शर्ट बना दी, तीन रंग हैं उस शर्ट में, तो तिरंगा कमीज पहन रखा है, यहाँ पर ये तिरंगा शब्द क्या है, कौन सा समास है, यहाँ पे ये द्विगु समास, यहाँ पे बहुव्रीहि समास नहीं होगा, ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है कि यूं नहीं कि तिरंगा हमने पढ़ा यहाँ पर और तीन रंग का राष्ट्रध्वज हमने करा बहुव्रीहि समास कराया था, बहुव्रीहि समास हमने पढ़ा, किताबों में भी पढ़ा बहुव्रीहि समास है, ऐसा ना हो कि हम बहुव्रीहि कर दें। देखा जाए कि वो तिरंगा शब्द वास्तव में किस अर्थ में, अगर यूँ वाक्य में प्रयोग करके यदि आता है, वो वाक्य में प्रयोग करके आता है, तो ये ध्यान रखने की बात है कि वो किस अर्थ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो तिरंगा है हम सीधा सीधा बोलेंगे राष्ट्रध्वज होगा, तिरंगा फहरा रहा है तो भी राष्ट्रध्वज होगा, लेकिन यहाँ पे तिरंगा कमीज पहन रखा है, तिरंगी शर्ट पहन रखी है, तो वहाँ पर हम ये जो है वो बहुव्रीहि समास नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसमें द्विगु समास। इस तरह मैंने भी पीताम्बर का बता रहा था, पीताम्बर में बहुव्रीहि होता है,
लेकिन पीताम्बर वस्त्र यानी पीताम्बर सूख रहे हैं, पीताम्बर लटके हुए हैं, तो फिर वहाँ पर वो कर्मधारय समास हो। ये बात हमें ध्यान रखने की है। त्रिफला, 3 प्रकार के फल, 3 प्रकार के फल त्रिफला, लेकिन नहीं, त्रिफला तो हम केवल उन्हीं फलों को, उसी एक मिश्रण को कहते हैं इसमें हरडे, बहेड़े और आंवला, इन 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, वो त्रिफला कहलाता है। 3 फलों का समूह होता है त्रिफला। तो इसलिए इन विशेषकर इन्हीं का होता है वो, और किसी का नहीं हो सकता, इसलिए विशेष अर्थ में हो गया बहुव्रीहि। चौमासा, 4 मास का समूह है। चौमासा का 4 मास, 4 मास का जो समूह है वो चौमासा कहलाता है। लेकिन देखिए आप, 4 मास का समूह चौमासा, हर 4 मास का समूह चौमासा नहीं कहलाता, केवल बरसात के जो 4 महीने हैं वही चौमासा कहलाते हैं, इसलिए विशेष अर्थ में आ गए। हम गर्मी के 4 महीनों को चौमासा नहीं कहते, चौमासा कहते हैं बरसात के 4 महीनों को, विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो गया, बहुव्रीहि समास होगा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और एक चौपाई, अब चौपाई का 4 पैर है जिसके, तो पलंग को इसको नहीं, लेकिन चौपाई क्या होता है, एक छंद होता है। तुलसीदास जी ने इस छंद का प्रयोग किया, तो ये चौपाई छंद है, जो हमारे रामचरितमानस में चौपाई, दोहा और सोरठे का प्रयोग हुआ है, तो ये चौपाई छंद है। छंद विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हो गए। 4 पार पेरों से, पद से कोई लेना देना नहीं है, ये छंद बन गए, तो इसलिए यहाँ भी क्या है, बहुव्रीहि समास है। तो साथ ही थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे कि इतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है समास को करना। तो आज हमारी समास की अंतिम कक्षा थी। उदाहरणों को, इन वीडियोज़ को बार बार देखेंगे, हमें याद हो जाएंगे। अगली जो कक्षा होगी हमारी, वो होगी इस समास की प्रश्नोत्तरी। 2 कक्षाओं में हम समास की प्रश्नोत्तरी करेंगे, और उसके बाद समास का हमारा टॉपिक है जो पूरा हो जाएगा, और हम अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।